सोचिए, जिस मां ने जन्म दिया अगर वही जान लेने लगे तो क्या। जी हां, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पूरे झारखंड को झकझोर के रख दिया है, जहां एक मां ने अपने बेटे के लिए बेटी की बलि दे दी। पुलिस ने जब खुलासा किया तो सभी हैरान रह गए और आरोपी मां समेत 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। कातिल मां की रूह कपा देने वाली साजिश इस रिपोर्ट में देखिए। विष्णुगढ़ में जब मां बनी हैवान, बेटे के लिए चढ़ा दी बेटी की बलि, हत्याकांड की रूह कपाने वाली साजिश, अंधविश्वास में कातिल बनी मां। मासूमियत की रक्षा करने वाले ही मासूम की दुश्मन बन जाए तो जिसने जन्म दिया अगर वही मौत के घाट उतार दे तो सवाल तो बनता ही है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है, जहां बेटे की लंबी उम्र के लिए मां ने अपनी नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या कर दी और ऐसी प्लानिंग की जिसमें पुलिस क्या राजनीति दल भी फंस गए। क्या सांसद क्या नेता सब सड़क पर उतरकर मासूम को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। 24 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन एक मां ने बेटे की लंबी उम्र के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी और फिर बांस झाड़ी में शव को फेंक दिया। शव मिलने के बाद खूब हंगामा हुआ, जुलूस निकाले गए, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मां रेशमी देवी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान थी और 1 साल से कुसुम्बा गांव की महिला तांत्रिक शांति देवी उर्फ भक्तिनी के संपर्क में थी। तांत्रिक ने मां को छोटी बच्ची की बलि ही इसका समाधान बताया था। तांत्रिक ने बच्चे की मां से इसके लिए 251 रुपए लिए थे और घर के सामने मंदिर में तंत्र मंत्र और पूजा की। तांत्रिक ने बच्चे को सिंदूर, टीका, काजल लगाकर पूजा की। उसके बाद बच्ची को भूत बांधने वाली जगह बांसवाड़ा ले जाया गया। बांसवाड़ा में मां का प्रेमी भीमराम भी पहुंचा हुआ था। बांसवाड़ा में बच्ची को जमीन पर लिटाकर तंत्र मंत्र किया गया और फिर भीमराम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला यही नहीं रुका, हत्या के बाद बच्ची का सिर फोड़कर खून चढ़ाया गया। तांत्रिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अष्टमी नवमी का समय बताया था, इसलिए नवमी की रात बच्ची की हत्या कर दी गई। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने का दावा किया गया है, साथ ही उसकी जुबान और आंखें निकालने की बात को भी नकारा गया है। तो वहीं एसपी ने मृत मासूम की मां रेशमी देवी का भीमराव के साथ कई साल से अवैध संबंध होने का दावा किया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजा की राशि भी रोक दी और पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई होने की बात कही है। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या इंसानियत का कत्ल करने वाली मां को समाज माफ करेगा? क्या समाज की संवेदनाएं अब सिर्फ किताबों में ही रह गई हैं? सोचिएगा जरूर। आज के दौर में भी अंधविश्वास ने कुछ लोगों को ऐसे जकड़ लिया है जिसमें रिश्ते ही शर्मसार हो जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। पुलिस खुलासे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मामले में हुई बीजेपी कार्यकर्ता भीमराम की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में कार्यकर्ताओं ने बेटी को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो के नारे लगाए। जेएमएम ने बीजेपी पर मामले को भटकाने का भी आरोप लगाया। वहीं स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भाजपा ने सारे रणनीति अपनी एक कातिल को बचाने के लिए ये लोग अपने छिपाने का, जितना प्रदेश के नेता हो चाहे राज्य का नेता हो, सभी नेताओं ने मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को और किस तरह झारखंड में दंगा फसाद सिर्फ भाजपा के लोगों ने करता है, दूसरे कोई नहीं करता है। छोटे छोटे चीजों को, बड़े बड़े चीजों को भाजपा ने बड़ी काम करने का। आप देखें झारखंड बंद कर बुलाया था कल, भाजपा की साजिश था कि हमारा कार्यकर्ता कैसे बचेगा।
हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो सेंसिटिव सरकार है, संवेदनशील सरकार है, आज जिस तत्परता के साथ इस केस का अनुसंधान हुआ, जांच हुआ है SIT के माध्यम से, अब जांच करके जो दोषी जो विरोधी लोग हैं, वो जो हत्यारे हैं, वो अब कानून के शिकंजा के आगे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग मांग करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो नापाक जो इरादा था झारखंड को अशांत करने का, जो कि जब से ये सत्ता से बाहर हुआ है, आज ये उनका असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है। मासूम की हत्या मामले में गिरफ्तार अपराधियों को फांसी देने की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर रामगढ़ में भी जेएमएम विरोध मार्च निकला। जेएमएम सभी दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैलाने का काम पूरे राज्य में कर रहा था, उसके विरोध में आज हम लोग रामगढ़ जिला समिति के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 24-25 तारीख को जिस तरीके से बिशुनगढ़ में जो 12 साल की बच्ची का जो हत्या हुई, इस भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि अराजकता फैलाना। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। असम विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम चुनाव प्रचार कर रही है। गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी फेडरिक्सन हंसदा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को विधायक कल्पना सोरेन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम के आदिवासियों के हितों की रक्षा अब जेएमएम करेगा। साथ ही चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के हक अधिकार दिलाने का भी वादा उन्होंने किया है। सांसद जोबा माझी और विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने भी जनता से वोट देने की अपील की है। असम में यह सवाल पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में क्यों है? ये आप लोगों को पता न होगा, उन लोगों को। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया, ये चुनाव इस बार अगर आपने गलत बटन दबाया तो कल का भविष्य आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तीर धनुष का बटन दबाया तो आपके लिए हेमंत दादा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, बेटा बनकर के और भाई बनकर के। अब बात करते हैं खूंटी की, जहां कुएं में जंगली हाथी के गिर जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला। खूंटी से आई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। जब मौत के कुएं में गिरा हाथी जिंदगी की आखिरी पल में बस चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, तभी ये उम्मीद की डोर थामे आए वहाँ के स्थानीय लोग, जिन्होंने जंगली हाथियों के चलते कई अपनों को खो दिया, लेकिन फिर भी इंसानियत दिखाते हुए हाथी को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। लोगों की भारी भीड़ और कुएं में गिरा हाथी, ये तस्वीरें खूंटी की हैं, जहां बुंडू वन प्रक्षेत्र के सूनाहातू थाना क्षेत्र के सरियाद गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां अचानक हाथी कुएं में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने उसे सकुशल बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन और अन्य संसाधनों की मदद ली। कुएं के किनारे को काटकर एक दूसरा रास्ता बनाया गया ताकि हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बोरिंग के जरिए पानी छोड़ा गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत किया, जिसके बाद सफलता मिली और हाथी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही हाथी तेजी से वहां से दूर चला गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। पिछले कुछ दिनों में झारखंड के अलग अलग जिलों जैसे गढ़वा और कोडरमा में भी हाथियों के आतंक की खबरें सामने आई हैं, जहां हाथी के हमले से कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन कई जिलों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जहां कभी हाथी तो कभी हाथी का बच्चा कुएं में गिर जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिहायशी इलाके में हाथी का आना सिर्फ लोगों की जान पर खतरा नहीं है, बल्कि हाथी की जान भी खतरे में आ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए
संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां रसोई गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोर्ट रोड स्थित शिव मंदिर के पास उपभोक्ता आधी रात से ही लंबी कतारों में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल पा रहा। वहीं लाइन में खड़े एक बुजुर्ग के बेहोश होने से अफरा तफरी भी मच गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ नियंत्रित करनी पड़ी। उपभोक्ताओं ने इंडियन गैस के डिस्ट्रीब्यूटर स्वास्तिक गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है और प्रशासन से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। 4 बजे आए थे, लाइन लगा हुई थी। उसके बाद 2 घंटा के बाद अनूप आया। अनूप क्या बोला कि कल यहाँ पे मिलेगा गैस। ये अनूप कौन? अनूप गैस डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडियन गैस की तरफ से, अपना ये स्वास्तिक गैस का। ठीक है, आज सुबह से लोग सुबह 2 बजे 2:30 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। अभी 500 लगभग लोग लगे हुए हैं। सिलेंडर होगा कम से कम 500-550, मगर अभी तक गैस नहीं आया है। और अभी तक बोला गया कि 9 बजे 10 बजे, अब कब तक? अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर, एक हथियार और जिंदा गोली भी बरामद की गई है। करीब 4,51,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये आरोपी ब्राउन शुगर की सप्लाई के लिए कमीशन पर लड़कों को रखते थे और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर पूरे शहर में नशे का जाल फैला रहे थे। हर पुड़िया 200 से 500 रुपए के बीच में बेची जाती थी, यानी युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर मोटी कमाई का खेल खेला जा रहा था। छापेमारी के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है अरविंद कुमार की, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे हरीश राम, उनकी भी गिरफ्तारी विधानसभा थाना अंतर्गत ये जो मकान था, श्वेता कुजूर नाम की महिला है, उनके मकान में ये लोग किराए पर रहते थे और वहाँ से फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में काफ़ी क्वांटिटी में ब्राउन शुगर का जो स्टोन जो आता है वो, काफ़ी कैश, एक पिस्टल और गोली, उस मकान से ये सारी चीज़ें पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई हैं। झारखंड के 31 जेलों में से 16 में कैदियों की संख्या कैपेसिटी से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर कैदी अंडर ट्रायल हैं। जजों के पद खाली होने के कारण सुनवाई में लंबा अंतराल बन रहा है, जिससे जेलों पर बोझ बढ़ने लगा है। वहीं दूसरे जिलों में अंडर ट्रायल कैदियों को ट्रांसफर करना जटिल है। गुमला जेल जैसी जगहों पर एक बेड पर 4 कैदियों को सोना पड़ता है और शिफ्ट वाइज सोना मजबूरी बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेलों की संख्या और कैपेसिटी बढ़ाई जानी चाहिए और ट्रांसफर प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए, ताकि कैदियों की मुश्किलें कम हों। इसमें जो है चतरा, गुमला, इसमें जैसे कुछ जेलों में है, चतरा जो गुमला हो गया, इसमें पलामू हो गए, इसमें ओवरक्राउडिंग की समस्याएं हैं। तो ओवरक्राउडिंग समस्या के इसमें जो बेसिकली सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल हमारे यहाँ 11,180 है। अंडर ट्रायल को माननीय न्यायालय के आदेश से ही जो इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। न्यायालय में जो जजेस की संख्या कम है, जो बहुत सारी रिक्तियां हैं, वो एक हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स पे 2,500 से 3,000 केसेस का दबाव होता है। इस वजह से भी जो जेलें हैं उसमें जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम रुक नहीं रहा है, क्राइम बढ़ता है। झारखंड के कई जेलों का हाल खस्ता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जेलों के अंदर कैदियों की क्षमता से ज़्यादा मौजूदगी। खासतौर से बात करें तो अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसी कारण जो जेलों की क्षमता है, वहाँ पर कई जेलों में स्थितियाँ जो हैं वो ओवरफ्लो जैसी हो गई हैं। कई जेलों में 2 गुना कैदी जो हैं वो क्षमता से अधिक मौजूद हैं। ऐसे में जेल प्रबंधन को भी इसे लेकर प्रयास करने की ज़रूरत है। हालांकि बता दें कि पूरे ओवरऑल अगर झारखंड को देखा जाए 92.93% जो कैदी हैं वो जेल में अभी मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम जेलों की कैपेसिटी फ़िलहाल फुल नहीं हुई है, लेकिन 16 ऐसे जेल हैं जहां पर क्षमता से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में कदम उठाए जाने की, ताकि जो अंदर का हाल है वो भी दुरुस्त हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18।